ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 18 चैप्टर उपसंहार संन्यास की सिद्धि चैप्टर का नाम है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके पॉपट में कि 18वां अध्याय सारे विषयों का संक्षेप में समरी है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। जैसे दूसरा अध्याय संक्षेप में था गीता का, उस तरह 18वां अध्याय भी संक्षेप में कंक्लूजन दे रहे हैं भगवान। मतलब कोई भी टॉक खत्म करो तो कंक्लूजन दिया जाता है। मगर अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ लिया, और पूरी गीता में क्या चल रहा है? अर्जुन की प्रॉब्लम यही है नहीं कि भगवान मैं छोड़ूं या जोड़ूं, युद्ध छोड़ूं या युद्ध करूं। तो उस पूरे जो डिस्कशन जो भगवान ने कंक्लूजन दिया, अर्जुन मेरी भक्ति करो, आइडिया सेवा करो, नहीं, और युद्ध करना सेवा है, बस ये बात है। तो अर्जुन ने वही क्वेश्चन कंक्लूजन में फाइनल डिसीजन लेने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि भगवान ने बताइए कि सन्यास बेटर है, त्याग बेटर है? तो सन्यास मतलब सब कुछ छोड़ देना, त्याग मतलब काम करते हुए फल की इच्छा छोड़ देना, सिंपल। सो प्रभुपाद इसके पॉपट में लिख रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इस तात्पर्य में सो सेवा ही जीवन का लक्ष्य है। अब सेवा के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए भगवान कह रहे काम मत छोड़ो मगर फल की इच्छा छोड़ दो उसमें। बस ये टॉपिक चल रहा है। और मगर इसके पॉपट में प्रभुपाद पूरे गीता का समरी दे दें। तो इसका तात्पर्य पढ़ सकते हो वो अगले पेज में। इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य के रूप में संक्षेप बताया गया है। प्रथम 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है। पहले 6 अध्याय में भगवान ने क्या बताया? भक्ति योग। अब ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहले 6 अध्याय में तो अब कर्म योग, ज्ञान योग ये सब पढ़ रहे थे ना, मगर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं क्या बताया गया? भक्ति योग। क्यों? क्योंकि कर्म योग को प्रभुपाद ने क्या बोला है? भक्ति नहीं। मतलब भगवान के लिए काम करना सेवा ही तो है, और सेवा भक्ति है। सो पहले 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया है, और अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अगले 6 अध्याय में भी भक्ति पे बल दिया है, मगर अगले 6 अध्याय में भक्ति की प्रकृति और उनके कार्यों के बारे में बताया। 2 चीजें। पहले 6 अध्याय में तो भगवान ने बताया मेरी सेवा करनी है, अब सेवा को डिटेल में बता रहे हैं ना। अगले 6 अध्याय में मतलब 7 से 12 तक भगवान ने बताया उस सेवा होती क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, डेफिनेशन क्या है, सेवा चीज क्या है, और सेवा के कार्य क्या है, कितने तरह की सेवा होती है। फिर कीर्तन हो गया, श्रवण हो गया, नहीं तो 2 टॉपिक्स सेवा को डिटेल्स में। और अंत के 6 अध्याय में भगवान ने ज्ञान, वैराग्य, प्रकृति के कार्य, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्य और भक्ति का वर्णन किया है। सो मुझे बताओ अगले 6 अध्याय मतलब 13 से लेकर 18 तक
तो 13 चैप्टर में भगवान ने किसकी चर्चा की है? ज्ञान की। प्रभुपाद लिस्ट बता रहे हैं। 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान की चर्चा की है। अब ये कौन सा ज्ञान है? ये भक्ति का ज्ञान है। नहीं, भक्ति का ज्ञान, ज्ञान की चर्चा की है। सो ज्ञान क्या है? भगवान ने क्या एक्सप्लेन किया था शुरू के चैप्टर्स में? ज्ञान क्या? ज्ञान वो है, आया था बुद्धि ज्ञानम सम्मोह। ज्ञान की परिभाषा क्या दी थी भगवान ने? ज्ञान की परिभाषा दी थी ये पता लगाना कि आत्मा क्या है और अनात्म क्या है, जड़ क्या है, भोग क्या है और सेवा क्या है। तो 13वें अध्याय में भगवान ने बताया भोग क्या होता है। आ गया नहीं आ गया? ये ज्ञान आ गया कि भी सेवा में रुकावट मिल रही है, भोग को हटाओ। और 14वें अध्याय में भगवान ने बताया है, एक्चुअली ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। इंग्लिश में लिखा है ज्ञान, रिनंसिएशन, मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। 14वें अध्याय में भगवान ने क्या बताया? प्रकृति के 3 गुण। तो भक्ति में क्या रुकावट है? प्रकृति के 3 गुण रुकावट है, नहीं है? सो उसके बारे में चर्चा की है। और फिर 15वें अध्याय में भगवान ने चर्चा की वैराग्य लिख रहे हैं प्रभुपाद, वैराग्य की चर्चा कि भी भोग और प्रकृति के 3 गुणों का वैराग्य छोड़ दो उसको। वैराग्य भगवान ने बताया ना 15वें अध्याय में कि एक पेड़ अश्वत्थ का, उसको वैराग्य की तलवार से काट डालो। सो 13वें अध्याय में भगवान ने भोग के बारे में बताया है, जो रुकावट है भक्ति में, पहली रुकावट। 14वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के 3 गुण के बारे में बताया है। प्रभुपाद लिख रहे हैं अपरा तथा परा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति मतलब प्रकृति के 3 गुण। और 15वें अध्याय में बताया भगवान ने इसको त्याग दो, और जब त्याग दोगे इसको तो क्या होगा? तो परा प्रकृति मतलब दिव्य गुण आ जाएंगे। इंग्लिश में बेटर है एक्चुअली लिखा हुआ। 16वां अध्याय क्या है? दैवी तथा आसुरी। परा प्रकृति, दैवी गुण आ जाएंगे। और 17वां अध्याय भक्ति, श्रद्धा आ जाएगी। तो श्रद्धा आ जाएगी। सो निष्कर्ष रूप से कहा गया है कि सारे कार्यों का परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। सो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली भगवान ने पूरी भगवद गीता का टॉपिक है भक्ति और सेवा। बस जो भी चीज सेवा से आप अलग देखोगे वो माया है। दैट्स ऑल, फिनिश। जो भी चीज सेवा से जोड़ के देखोगे वो भक्ति है। अपने में कोई चीज माया नहीं है, कोई चीज भक्ति नहीं है। समझे? तभी अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान संन्यास क्या है और त्याग क्या है? 2 पूछ रहे हैं ना। संन्यासस्य महाभाव और त्यागस्य, 18वां अध्याय 1 श्लोक। तो संन्यास मतलब है चीजों को छोड़ना। भगवान ने कहा बेवकूफ, चीजों में कोई भक्ति थोड़ना है, चीजों में कोई माया थोड़ना है। चीजों को अपने ले लेना वो माया है, चीजों को भगवान की सेवा में लगाना वो भक्ति है। तो चीजों को मत छोड़ो, मगर उन चीजों में भोग की वासना वो छोड़ दो। ये सीक्रेट बता रहे हैं भगवान गीता की। जैसे उदाहरण के लिए वो होता है ना, जैसे बच्चे नहीं होते, तो बच्चे कभी कभी गिर जाते नहीं, छोटे बच्चे, सर फूट जाता है उनका, होता है नहीं होता है? तो सर फूट गया तो रोता है। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी बोलती है चलो, तो मम्मी बोलते चलो इस सपोज टेबल से सर फूट गया, तो मम्मी बोलती है मारो टेबल को, गंदा है टेबल। कहती नहीं कहती है टेबल गंदा है, तो बच्चा खुश हो जाता है, हाँ ठीक है टेबल गंदा है, मैं गंदा नहीं हूं। यार शैतानी तो वही कर रहा था, सर फूटा था नहीं उसका, वैसे टेबल गंदा नहीं है। तो वो बच्चा है इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है? टेबल गंदा है। उसी प्रकार हम बोलते हैं संसार गंदा है, वो बच्चों के लिए बोला जाता है। बच्चे मतलब जो ज्ञानी होते हैं। मगर जब बड़े होते तो हमें पता लगता है कि गंदा टेबल नहीं था, गंदा तो मैं शैतानी करता, मेरा सर फूट गया, शैतानी करना बंद कर दो। जब बड़े आते हैं तो पता लगता है कि टेबल गंदा नहीं है, सही से टेबल को इस्तेमाल करो, शैतानी वेतानी मत करो, तो टेबल का भी अपना इस्तेमाल है नहीं? वही क्वेश्चन है बस। सन्यासी जो होते हैं वो सोचते हैं संसार गंदा है। बच्चे ऐसे सर फूटता है ना उनका, भोग कर करके
फूट गया सर, पागल हो गए, तो सोचते संसार गंदा छोड़ के भाग जाएंगे। मगर जब बड़े हो जाते हैं, जो भक्त हैं, भक्त मतलब बुद्धिमान हो जाते हैं, जो भगवान से जुड़ गए हैं, उनको समझ आता है संसार गंदा नहीं है, संसार का इस्तेमाल गंदा कर रहे हो तुम, दैट्स ऑल। तुम गंदे हो, तुम भोग कर रहे हो, फल की इच्छा कर रहे हो, इसलिए सर फूट रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन अल्टीमेटली यही चल रहा है यहाँ पर। तो भगवान ने अब आंसर दे रहे हैं यहाँ पर, भगवान अब आंसर दे रहे हैं। भगवान ने कहा काम में नाम कर्म नाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु, 18वें अध्याय का दूसरा श्लोक। सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्यागम विचक्षणा, मतलब अर्जुन के दिमाग से कीड़ा हटा ही नहीं। कीड़ा अगर शब्द इस्तेमाल करें तो कि भगवान मैं युद्ध करूं या ना करूं, मतलब पॉइंट क्या है, कर्मियों के ऊपर है ज्ञानियों के ऊपर है, यही कंफ्यूजन चल रहा है ना, युद्ध करूं ना करूं। अर्जुन ने फिर यहाँ पे कंक्लूजन मांग ले, चलो भगवान जो भी हो गया मुझे कंक्लूजन दीजिए कि भाई मैं करूं ना करूं। भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। कर्मों के परित्याग को संन्यास कहते हैं, जिन कर्मों में भोग है उसको संन्यास। समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। अब मुझे क्वेश्चन बताओ कि ठीक है, संन्यास बेटर है त्याग बेटर है? त्याग बेटर है ना, क्योंकि कर्मों के फलों की इच्छा को त्याग कर रहे हैं ना। प्रभुपाद के पॉपट में सीधा लिख रहे हैं कि भक्ति की सेवा में कर्मों को त्याग नहीं किया जाता, कर्मों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है। और संन्यास भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग लोग विद्वान संन्यास कहते हैं। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म कौन से होते हैं? संन्यास पूरी तरह खराब नहीं है, हम दोनों चीजें इस्तेमाल करेंगे, संन्यास भी इस्तेमाल करेंगे और त्याग भी। भक्त इंटेलिजेंट है, भक्त के लिए कुछ भी चीज खराब नहीं है, वो हर चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर लेता है। अब संन्यास को इस्तेमाल कैसे करेगा भगवान की सेवा में? संन्यास मतलब क्या था? चीजों को त्याग देना। अब इसको कैसे इस्तेमाल करेगा? इंटेलिजेंस लगाओ। नहीं अपनी खुशी क्या? निषेध पालन करने में संन्यास को इस्तेमाल करना है भगवान की सेवा में। क्वेश्चन समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? संन्यास मतलब है चीजों को त्यागना, इस चीज को हमें इस्तेमाल करना है। तो भौतिक चीज कौन सी है? मैंने बताया कोई चीज भौतिक है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? संन्यास को भगवान की सेवा में कैसे लगाओगे? जैसे उदाहरण के लिए 4 नियम फॉलो नहीं करते हम, शराब को त्याग देना है नहीं, चीज है ना शराब। अब शराब को हम त्याग देते हैं, क्यों? क्योंकि वो शराब पीने से भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, है नहीं। तो संन्यास को भी हम सेवा में लगा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण के लिए लिख रहे हैं, पॉपट में देख लो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, पॉपट पढ़ो आप इसमें। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद कर देना चाहिए। यज्ञ शास्त्रों में यज्ञ दिए, संतान मिलेगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उन क्रियाओं को त्याग दो। सन्यासी क्या करते हैं? सारी क्रियाओं को त्याग देते हैं। भक्त उन क्रियाओं को त्यागते हैं जो कि, या उन चीजों को त्यागते हैं यज्ञ को जो कि उनकी भक्ति में रुकावट है। सन्यास को हम भक्ति में कैसे लगाएंगे? उन चीजों को छोड़ के जो हमारी भक्ति में रुकावट बन जाएंगे। वैसे तो कोई चीज भक्ति में रुकावट नहीं, अगर आपको लगाना आता है तो, समझे? अगर लगाना आता है तो कोई चीज रुकावट नहीं है। शराब भी रुकावट नहीं है अगर आपको यूज करना आता है। You can sit here, just come here man. So संन्यास भी समझ रहे हो आप? शराब अपने में शराब खराब नहीं है, अगर आपको इस्तेमाल करना आता है। जैसे उदाहरण के लिए शराब कहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप? होम्योपैथिक दवाई में। होम्योपैथिक दवाई में अल्कोहल इस्तेमाल होता है नहीं होता है? या उदाहरण के लिए आप अगर आप एंटार्क्टिक चले जाओगे तो ब्रांडी
कंपलसरी है पीना वहाँ, क्योंकि हम मर सकते हो नहीं, तो अपना इस्तेमाल है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे में भोग की इच्छा है ना, तो इसलिए कुछ चीज़ों से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही वो आएगी तो हम उसको गलत चीज़ों के लिए हम यूज़ करने लगेंगे। कुछ चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, खतरनाक है, हम फंस सकते हैं। जिन चीज़ों में फंस सकते हैं उन चीज़ों को दूर कर दिया जाता है। जैसे बच्चों को बोलते हैं तो वो नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी, उंगली डाल देते नहीं डाल देते हैं उसमें, तो बच्चों को दूर रखा जाता है। या बच्चों को चक्कू बक्कू से दूर रखा जाता है, नहीं काट लेगा। चक्कू खराब थोड़े ना है, जिसको इस्तेमाल करना आता है वो कुकिंग कर सकता है, मगर बचपन में उसको दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि वो अगर उसको सिखा भी दो ना सब्जी काटना, बच्चे को, छोटे बच्चे को सब्जी काटते काटते कट 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 वो हो सकता है काट ही ले, भरोसा नहीं है उसका। सो हमारा भरोसा नहीं है। हो सकता है होम्योपैथिक दवाई बनाते बनाते पीना शुरू करते हैं। आदत, हम भोग है ना अंदर, कई जन्मों से भोग वासना है ना, इसलिए इलिसिट सेक्स, स्टॉप इट। माइंड पे अभी हम विश्वास नहीं कर सकते, इसलिए सन्यास को भी हम भक्ति में लगाएंगे, उन चीजों को छोड़ के जो बहुत डेंजरस है। ठीक है, जुआ खेलना बंद करो यार, बंद करो जुआ खेलना, इलिसिट सेक्स बंद करो, मीट ईटिंग बंद कर दो। मगर शीला प्रभुपाद ने क्या बोला था? शीला प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा, तमाल कृष्ण महाराज से बोला प्रभुपाद ने कि जाके चाइना में प्रीचिंग करो। You can come here, by the way, I can't see you. Just come here. That's okay. Just come here. Otherwise, my neck will break. So, तो सन्यास, तो प्रभुपाद ने बोला कि तमाल कृष्ण महाराज को कि जाकर चाइना में प्रीचिंग करो। तो चाइना में उन्होंने क्या करें, चाइना पता है ना आपको, कीड़े, स्कॉर्पियन, चिपकलियां, यही खाते हैं और क्या खाते हैं। तुमने कहा वहां पे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो प्रभुपाद ने कोई नहीं, मीट खाओ और प्रचार करो। प्रभुपाद ने यहां तक बोला है, प्रचार के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। ऑफ कोर्स प्रचार क्या है, भगवान की कीर्ति तो है, भगवान की कीर्ति तो हम फैला रहे हैं, तो भगवान की कीर्ति फैलाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। अर्जुन भी तो मारने को तैयार है, मर्डर ही कर रहा है ना अर्जुन, एक तरह से मर्डर ही हो गया ना, मतलब अपने गुरु को तो मार रहा है। सो भगवान की सेवा के लिए वो अपने गुरु को मारने को भी तैयार है। गीता में ये सिखाया है, वहीं से शुरू हो रही है बात। अगर जरूरत पड़े तो भगवान ने बोल दिया मारो भी अपने गुरु को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये भक्ति है। भक्ति में हम लोग कुछ भी करने को तैयार है, मगर प्रॉब्लम यह है कि अभी हमारे में इतना विवेक नहीं है, यानी विवेक नहीं है, हम हर चीज को भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे भी तो उसमें फंस सकते हैं। इसलिए सन्यास को हम सेवा में लगाते हैं। कैसे? उन चीजों को छोड़ के जो कि भक्ति में रुकावट है। और त्याग को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में? त्याग मतलब कर्मों के फलों की इच्छा छोड़ देना। तो त्याग को कैसे लगाएंगे? उन चीजों को जो कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएंगे, मगर उन चीजों को जब सेवा में लग रही है तो अपने भोग के लिए इस्तेमाल, उसमें केयरफुल रहना, उसमें अपने लिए इस्तेमाल मत करो। उद्देश्य समझो भगवान की सेवा का। भगवान की सेवा का उद्देश्य भगवान की को आनंद देना, अपने आप को आनंद देना नहीं। क्योंकि कभी कभी हम भगवान की सेवा की आड़ में अपने आप को आनंद देना शुरू कर देते हैं, करते नहीं करते। सो दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप देख लो, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग सन्यास कहते हैं। विद्वान कह रहे हैं भगवान, तो विद्वान कौन है? भक्ति तो विद्वान है, क्योंकि भक्त किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है? कृष्णा से। विद्वान मतलब बहुत एक्सपर्ट है भक्त हर चीज को भगवान की सेवा में यूज कर लेगा, हर चीज को, सन्यास को भी कर लेगा, चीजों को त्यागने को भी कर लेगा इस्तेमाल सेवा में। समझे नहीं समझे? ओके, कृष्णा तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ कहते हैं भाई यज्ञ दान तप को त्याग दो क्योंकि उसमें दोष है। कुछ विद्वान कहते हैं यज्ञ दान तप करना चाहिए, उससे शुद्ध हो जाएंगे। भगवान क्या कह रहे हैं? यज्ञ दान तप करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
हे परश्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यम एव च। यज्ञोदानम तपश्चैष पावनानि मनीषिणा, ये महान महान आत्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तप त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ क्या होता है हमने बताया था। यज्ञ मतलब होता है कि संकीर्तन यज्ञ, भगवान का नाम। दान मतलब वैष्णवों की सेवा, और तपस्या मतलब भगवान के प्रचार करना। ये प्रचार करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं आती है प्रचार करना। प्रचार मतलब संसार का कल्याण करना। संसार का कल्याण करना इतना आसान थोड़ा ना है। लेक्चर देना आसान होता है, वह संसार का कल्याण करना जाओगे तो संसार अपना कल्याण होने ही नहीं देगा, देखना। प्रॉब्लम भी ये है। इसलिए तपस्या है नहीं। मगर जो भगवान कह रहे हैं अब यज्ञ दान तप त्यागो मत, मगर यज्ञ दान तप में जो इच्छा है आपकी वो त्याग दो, वो ज्यादा अच्छा है। तो यज्ञ दान तप करने से हम शुद्ध हो जाएंगे। यज्ञ दान तप नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद वैसे एग्जाम्पल यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल ले रहे हैं यज्ञ दान तप का। तो यज्ञ जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं विवाह यज्ञ। अभी कोई पूछेगा चलो आपने तो डेफिनेशन यज्ञ की भक्ति डेफिनेशन दी है, जनरल यज्ञ भी तो करते हैं, विवाह यज्ञ होता है और कितने सारे यज्ञ होते हैं, तो क्या छोड़ देना चाहिए? प्रभुपाद कह रहे हैं छोड़ना नहीं चाहिए, विवाह यज्ञ जरूरी है। मगर प्रभुपाद एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। विवाह यज्ञ मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रकृति के लिए शांत बन जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि यज्ञ दान तप जो है, जो साधारण यज्ञ दान तप है, जो इतने एलिवेटेड नहीं है लोग, जिनमें भोग वासना है, उनको फॉलो करना चाहिए। उससे आप शुद्ध हो गए। जैसे उदाहरण के लिए विवाह यज्ञ, अगर कोई विवाह यज्ञ नहीं करेगा तो क्या होगा? कैओस नहीं हो जाएगा? तो सन्यासी को भी प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, यज्ञ होने चाहिए। जनरल लोग इतने सेंस कंट्रोल नहीं। सतयुग में विवाह नहीं होता था, कोई प्रथा ही नहीं थी। तो ऋषि और उनकी पत्नी साथ में रहते थे, विवाह नहीं था। उनको अंडरस्टैंडिंग थी कि साथ में हम लोग हैं, हम लोग भगवान की भक्ति के लिए साथ में। और जनरली काफी लोग तो विवाह करते ही नहीं थे, सन्यासी थे, सब तपस्वी थे। पहले सतयुग में ऐसा था। फिर कलयुग में धीरे धीरे द्वापर में विवाह का प्रथा आ गई, क्योंकि सब लोग भोगी बन गए। एक पत्नी है, उसको छोड़ के फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, अब इसलिए विवाह यज्ञ में बांध दिया। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि बड़े बड़े महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है विवाह यज्ञ, साधारण लोगों को भी शुद्ध बनाता है यज्ञ दान तप, और महात्माओं को भी शुद्ध बनाता है। कैसे? जो साधारण लोग हैं वो तो संसारी यज्ञ फॉलो करते हैं, विवाह यज्ञ दान करते हैं, तपस्या करते हैं, थोड़ी तपस्या से व्रत नहीं होते, एकादशी व्रत और ये सब वो करते हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध कैसे होते हैं? उनकी भोग वासना कम हो जाती है। जो महान लोग होते हैं उनको भी शुद्ध करते हैं। क्यों? क्योंकि महान लोग एकादशी व्रत इसलिए नहीं करते कि उनकी भोग वासना कम हो। महान लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं? कि जिससे भगवान प्रसन्न हो। बस फर्क हो गया दोनों का। जब प्रभुपाद एकादशी कर रहे थे और जब हम एकादशी करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। हम लोग एकादशी कर रहे हैं कि हमारा सेंस कंट्रोल आ जाए। अब ये 14 दिन जो हमने पेट में भर लिया, उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम भी चाहिए, नहीं चाहिए? तो जीभ पे कंट्रोल चाहिए। प्रभुपाद ने बोला एकादशी चतुर्मास्य सब किस लिए? जीभ पे कंट्रोल करने के लिए, है नहीं? इसलिए चतुर्मास्य में दूध मना है, और क्या है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दही, सब सारी सारी टेस्टी चीज मना है। आप देख रहे हो, दूध से तो सारी टेस्टी चीज बनेगी। उड़द दाल मना है, साउथ इंडियंस की तो लोग मर जाते हैं, वो यही होता है ना, दूध डोसा इडली सब उनको उड़द दाल से बना है, बंद। और फिर ग्रीन लीफी पत्ते बनाए, सब सब्जियां पत्तों से अच्छे ग्रीन वेजिटेबल से बनती है। और आखिरी क्या है? दही। हाँ, दही। सो नॉर्थ इंडिया में दही की लस्सी, तीसरे में ना पंजाबियों की लग गई लस्सी, उसमें क्या लेना देना है? सब पंजाबी वो लस्सी नहीं पी सकते। दूध दही तो नॉर्थ इंडिया में चलता है ना।
तो सब कवर हो गए। प्रभुपाद ने बोला ये जीव की लालसा को कंट्रोल करने के लिए। तो चतुर्मास्य हमारे लिए इसलिए है। अब भक्ति सिद्धांत भी चतुर्मास्य करते थे, स्ट्रिक्ट, मतलब वो तो इतना स्ट्रिक्ट करते थे, दाढ़ी भी उग जाती थी और सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण संतुष्ट हो, उनको अपनी इंद्रियां थोड़ा ना कंट्रोल करनी है। मगर वो इसलिए भी कर रहे हैं, प्रभुपाद इसलिए भी एकादशी कर रहे हैं कि जिससे हम लोग एकादशी फॉलो करें, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला था मेरे को कोई नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला था मुझे कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद एक बार कहाँ थे, आई थिंक वेस्ट वर्जीनिया में ही थे, ये कौन सा है वो, न्यू वृंदावन। सो वहाँ पे माता जी केक बना रही थी भगवान के लिए, या कुछ बना रही थी, मैं भूल गया, कस्टर्ड। प्रभुपाद डीटी किचन में गए, प्रभुपाद ने उंगली डाली और मुंह में सीधा, कि डीटी किचन में, यू कैन इमेजिन, पूरा टेस्ट कर लिया। तो माता जी ने कहा प्रभुपाद ऑफर्ड नहीं है और वो भी भगवान की किचन में आपने ऐसे। तो प्रभुपाद ने कहा टेस्टी है। प्रभुपाद ने एक और किया सबका दिमाग आउट। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपने तो बताया ऑफरिंग करनी है, क्या हो रहा है, मतलब व्हाट्स हैपनिंग। प्रभुपाद ने कहा कि रूल्स तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। और इनफैक्ट आई थिंक प्रभुपाद एक बार वहां पे भी थे, इंडिया में जब आए थे, नहीं जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में प्रभुपाद पता नहीं क्या कलकत्ता में कहीं थे, तो वहां पे प्रभुपाद प्रोग्राम के लाए थे, उन्होंने तिलक नहीं लगाया था, तिलक लगाना भूल गए। तो एक बंगाली था गौड़िया मठ का, उसने बोला प्रभुपाद आपने, मतलब ऐसे नहीं बोला था, रिक्वेस्ट के मूड में, बंगाली या चैलेंजिंग मूड में, कि आपने तिलक नहीं लगाया, प्रोग्राम में जा रहे हो। तो प्रभुपाद ने कहा तुम बद्ध जीव हो और मैं परमहंस हूं। वो शक्ल देख रहा है। सो परमहंसों के लिए नियम की कोई जरूरत नहीं होती है एक्चुअली, मगर वो लोग फॉलो क्यों करते हैं कि जिससे हम लोग भी फॉलो करें। और इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि उनको भगवान का आदेश पालन करने में बड़ा आनंद आता है। बस हम थोड़े ना कोई मंगल आरती में उठ रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है। आप तो इसलिए उठ रहे हो कि अपराध ना हो जाए, कि गुरु का आदेश है। 16 माला क्यों कर रहे हो आप, कि अपराध हो जाएगा छोड़ देंगे? नहीं, वरना तो आज ही छोड़ दोगे। ऐसा रेडी है सब, कब छूटे जान में फंस गए हम 16 माला में। मतलब मन नहीं कर रहा, कभी कभी करता है, मोस्टली हम नियम फोर्स से फॉलो कर रहे हैं, डर से। मगर जो महान लोग हैं वो नियम प्रेम से फॉलो करते हैं। दोनों में फर्क है। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ दान तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो अल्प लोग हैं उनको भी शुद्ध कर देता है, जो कम बुद्धिमान वाले लोग हैं, कम बुद्धिमान वाले जिनको सेवा और भोग में अंतर, बुद्धिमान मतलब सेवा भोग में अंतर नहीं पता, फंस जाते हैं। और जो महान लोग हैं उनको भी शुद्ध बना देता है। उनको शुद्ध बनाता है क्योंकि उनकी प्रेम बढ़ा देता है। हम जैसे लोग हैं उनको शुद्ध बनाता है क्योंकि हमारी भोग वासना नष्ट हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो मत, तो हमेशा फायदा यज्ञ दान तप करना। इन सारे कार्यों को, 6 अध्याय श्लोक, इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। इसलिए भक्ति कार्य भी करो तो फिर बिना किसी आशा के करो। कोई हमारी कोई आशा नहीं है। अब मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, हम लोग जितने भी यज्ञ दान तप कर रहे हैं, भक्ति कार्य कर रहे हैं, वो भोग की वासना से छूटने के लिए कर रहे हैं, नहीं? महान लोग क्यों कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्नता के लिए। महान लोग भोग से छूटने के लिए क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि छूटे भी हुए हैं, नहीं? अल्टीमेटली ऐसे एक्चुअली क्या है कि जब ये भी एक इच्छा है, नहीं, भोग से छूटने की इच्छा है, नहीं है नहीं है? भोग वासना से छूटना चाहता हूँ। प्रभुपाद से पूछा था एक बार, एक माता जी ने, नोट भी किया होगा, माता जी थे, प्रभु जी थे, कि प्रभुपाद जी जब हमारा फॉल डाउन होता है नहीं होता है, भोग वासना घुस जाती है, पागल हो जाते हैं हम, तो फिर हम चाहते हैं कि हमें बहुत दुख होता है कि हम कहाँ फिर से फंस गए। अब हम भक्ति अच्छी तरह करेंगे तो बड़ा दुख होता है, परेशानी होती है, नहीं होती है कि भक्ति अच्छी तरह नहीं हो रही।
सो प्रभु तो उन्होंने कहा ये अच्छा है बुरा है? प्रभुपाद ने कहा कि ये माया है। ये परेशान होना कि मैं भक्ति में गिर रहा हूं, इसको भी क्या क्या कहते हैं? माया। अब आप कहोगे ये कैसा आंसर है? नहीं। सो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद ने कहा ये तुम परेशान अपने लिए हो रहे हो, है नहीं? अपने लिए हो रहे हो ना, कि हाय देखो मेरी भक्ति खराब हो गई, अब कैसे होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा। यही होता है ना। ऐसा लगता है कि हम भगवान के लिए हो रहे हैं, मगर एक्चुअली अपने लिए होते हैं। ऐसे जब पति मरता है तो पत्नी क्या बोलती है? हाय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसा लगता है कि बहुत प्रेम कर रही है, मगर एक्चुअली अपने सोच रही है। नहीं, अब मेरा क्या होगा। वो पति कह रहे मैं मर गया, मेरा क्या हो गया, तू ये नहीं सोच रही। मेरा क्या होगा। बट ऐसा लग रहा है कि इल्यूजन हो रही है। नहीं, इल्यूजन हो रही है। सो उसी प्रकार जब हम भक्ति में गिर जाते हैं, हमें टेंशन होती है, अब मेरा क्या होगा, मेरा होगा। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, मगर एक्चुअली हम किसके लिए सोच रहे हैं? अपने लिए। तो वो माया है। इसलिए वो भी एक इच्छा है नहीं? वो अपने से आ सकता है ना, अपने से आ सकता है ना, तभी तो अपने लिए सोच रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हम अपने से आ सकते हैं, इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, जब गिरने लगते हैं तो हमें टेंशन हो जाती है, हाय क्या हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा। और आशा है, हमारी आशा है कि भक्ति करेंगे तो सुख और आनंद मिलेगा। अब टेंशन हो रही है, भक्ति से ऐसे नहीं हो रही, तो क्या करें, हमें मेरा सुख और आनंद छूट गया, प्रॉब्लम है। तो क्या करें फिर, क्या करें? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें टेंशन करना छोड़ दें कि मेरी भक्ति खराब हो रही है? हैं? टेंशन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सो पॉइंट ये है कि टेंशन होनी चाहिए कि मेरी भक्ति खराब हो रही है, मगर इसलिए नहीं होनी चाहिए कि इसलिए नहीं होनी चाहिए कि मेरा क्या होगा। टेंशन ये होनी चाहिए कि मेरा पति मर गया, मेरा क्या होगा, छोड़ो, पति देव मर गए, है नहीं? तो टेंशन इसलिए होनी चाहिए कि मेरी भक्ति खराब हो रही है, किसकी सेवा में हानि होगी? कृष्ण की। इस बात की टेंशन है कि भगवान की सेवा में हानि हो गई, मेरा जो होगा होगा, भाड़ में जाए मैं, मेरा क्या होगा, हमारा तो एक ही काम होगा, नरक में जाएंगे। हमारा कोई अच्छा थोड़ा ना हो सकता, हमने कोई अच्छा काम किया है, कोई तारे तोड़ के लाए हैं जो हमारा अच्छा हो जाएगा, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। नहीं। सो हमें अपने बारे में टेंशन नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? भगवान का कार्य रुक रहा है। अगर भगवान आपको ऑप्शन दे, ठीक है चलो, अगर अर्जुन को बोलते भगवान, अर्जुन को किस बात की टेंशन थी कि भगवान, गीता समझने के बाद भी अर्जुन को टेंशन हो रही है, मगर किस बात की टेंशन हो रही है कि भगवान की सेवा, अगर मैं छोड़ दूंगा तो भगवान की सेवा रुक जाएगी, है नहीं? युद्ध नहीं होगा तो भगवान की सेवा में हानि होगी। गीता सुनने के बाद अर्जुन को भगवान की टेंशन होने लगी। गीता सुनने से पहले अपनी टेंशन हो रही थी। बस फर्क यही है। तो जब तक अपनी टेंशन करते रहोगे, प्रॉब्लम में रहोगे। सो डिवोटी को टेंशन होती है कि भगवान की सेवा में हानि होगी, इसलिए जब उसकी भक्ति खराब होती है तो उसको भी दुख होता है, मगर इसलिए दुख नहीं होता कि मेरा क्या होगा, इसलिए दुख होगा कि मेरी भक्ति खराब हो रही है, भगवान की सेवा में रुकावट आएगी। भगवान के मिशन में एक आदमी कम हो गया ना, भगवान की सेना में एक आदमी कम हो गया, और सेना वीक पड़ गई ना, तो भगवान के बारे में सोच रहे हैं। इसमें बहुत अंतर है। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? देयर इज अ डिफरेंस इन दिस। सो भक्त को भी आशा है कि भगवान की भक्ति में सुख और आनंद मिले, मगर वो सुख आनंद क्यों चाहता है भगवान की भक्ति में? अपने लिए नहीं, कि सेवा में और उत्साह, अभी अगर मजा नहीं आएगा सेवा में तो उत्साह भी नहीं मिलेगा ना सेवा में, अपने लिए नहीं चाहिए। अब मान लीजिए भगवान अर्जुन को प्रपोजल देते, अर्जुन ठीक है, अब तुम समझ गए गीता के बाद कि युद्ध मेरी सेवा है, अब युद्ध करो, सेवा करो, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें नरक भेज रहा हूं, दैट्स ऑल। एक्सेप्टेड है या नहीं? अगर आपसे बोले पूरे जीवन 16 माला करो, सारे नियम फॉलो करो, और उसके बाद तुम लोग कहां जा रहे हो? नरक जाओगे, करोगे नहीं करोगे? 100% कोई नहीं करने वाला। इसका मतलब है किससे आ सकते हो आप? अपने आप से आ सकते हो। सब अभी भी आ सकते हो अपने आप से, प्रूव्ड है।
इसलिए कृष्णा कह रहे हैं फल की आशा, सेवा में भी हम अपने से आसक्त रहते हैं, फल की आशा करते हैं। वो मत करो, जब तक करते रहोगे तब तक प्रेम नहीं मिल सकता, असंभव है। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपका फोकस भगवान पे नहीं होगा। फोकस किस पे आ रहा है? फल पे और अपने पे, दोनों पे आ रहा है ना, मेरे पे और फल पे, आनंद पे। जहां फोकस होगा वहीं पे अटैच्ड होगे। इसमें कोई बड़ी मैजिक की बात नहीं है। फोकस भगवान, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि फोकस मुझ पे करो, सारा फोकस मुझ पे लाओ। मुझसे अगर फोकस हटेगा तो प्रेम नहीं हो सकता, तुम्हें नहीं अटैचमेंट होगी मुझ पे। तो माँ को अपने बच्चे से क्यों अटैचमेंट होती है? क्योंकि उसका फोकस बच्चे पे ही होता है ना। अभी बच्चा बड़े होके माँ बाप को गाली भी देता नहीं देता है, फिर भी माँ बाप बच्चे के लिए करते रहते, करते नहीं करते? मतलब पूरा बैंड बजा देगा माँ बाप की, फिर भी वो चिपक जाएंगे उससे, फिर भी, क्योंकि उसका पूरा फोकस कहाँ है? बच्चे पे, वरना नहीं हो सकता। वही ट्रिक बता रहे भगवान, समझे नहीं समझे? सो वी हैव टू फोकस ऑन गॉड। हमें इल्यूजन से बचना है। अभी हम अपने से कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह अटैच्ड है। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। सेवा को क्या मान के संपन्न करना चाहिए? ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी है भगवान की सर्विस करना। अब ड्यूटी में आप ये नहीं सोचते मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आप सिर्फ ड्यूटी। वैसे तो दो तरह की ड्यूटी होती है। एक में तो आपको पैसे चाहिए, एक में ड्यूटी होती है जैसे आपके देशवासी कर रहे थे ना, स्वतंत्र सैनिक, स्वतंत्र मर गए, वो भी ड्यूटी कर रहे थे, हम देश के लिए काम करेंगे, वो उस वाली ड्यूटी की बात कर रहे हैं। मतलब प्रेम से आप कार्य करो। कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा अंतिम मत है। देख रहे हो क्या कह रहे हैं? अंतिम मत है भगवान का। अंतिम मत मतलब फाइनल कंक्लूजन है नहीं। फाइनल कंक्लूजन तो इस फाइनल कंक्लूजन पे हम अभी तक, भगवान के फाइनल कंक्लूजन पे इमीडिएटली थोड़ा ना पहुंच जाओगे आप। वो नहीं पहुंच सकते, भगवान ही अपना फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं। आप कहो ये तो मैं तो पहुंच चुका हूं भगवान, इतनी जल्दी नहीं पहुंचोगे वहां। देयर इज अ सीक्रेट इन दिस। यहां तक पहुंचना मुश्किल है, हम कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। भगवत भक्त को 7वें श्लोक में कह रहे हैं निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो न उपपद्यते। तो हमारा निर्दिष्ट कर्तव्य कौन सा है? नियत कर्म कौन सा है? नियत कर्म मतलब कैसे कहेंगे? निर्दिष्ट मतलब जो हमें करना चाहिए। कौन सा है? भक्ति। भगवान कह रहे हैं भक्ति को कभी मत त्यागो। आत्मा कर्तव्य क्या है? भक्ति है ना, सेवा है ना। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। आत्मा के स्तर पे हमारा नित्य कर्म क्या है? भक्ति। उसको कभी मत त्यागो। शरीर के स्तर पे भी हमारे कुछ काम होते हैं जो नहीं त्यागने चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, सन्यासियों के लिए क्या काम है कि अपना भोजन नहीं बनाना चाहिए, तो सन्यासी को वो त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। सीधा एग्जाम्पल, प्रभुपाद यहाँ पे नियत कर्म भक्ति को ही ले रहे हैं, भक्ति को ले रहे हैं। नियतस्य तु संन्यास, संन्यास वर्ड आ रहा है ना, इसलिए सन्यासी एग्जाम्पल दे रहे हैं। भक्ति के काम को मत त्यागो। भक्ति का काम क्या है? सब सन्यासी को वैसे अलाउड नहीं है भोजन बनाना, पता है ऐसे शास्त्रों में। तो कई सन्यासी इसलिए भीख मांगने आते थे, वो होता है ना लोटा, उसमें कमंडल। मगर इस्कॉन में तो सब कुकिंग करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई मायावादी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि यार तुम सन्यासी बन गए और तुम ऐसे कुकिंग करो। फिरोजपुर में एक सन्यासी आया हुआ था, हम यहाँ पे प्रीचिंग करने गए थे, मायावादी सन्यासी। तो वो रोज अपना वो है ना, वो डोना क्या कहते हैं उसको, बाउल, कमंडल टाइप का नहीं था, उसने बाउल टाइप का रखा हुआ था। तो वो लेके जाता था, भीख मांगता था 5 घर से और खाना लेके खाता था। तो हम लोग तो वहाँ पे सारे डिवोटीज कुकिंग कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी अच्छी डिशेस बन रही हैं, सब खा रहे हैं। तो वो क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग तो भोगी हो, ये हो वो हो। मगर प्रॉब्लम ये थी उसके साथ कि वो जो डोना वो लेकर आता था अपना बाउल,
तो क्या अब कहाँ जाएगा ऐसे भीख मांगने आजकल के ज़माने में। तो जो ओनर था ना वहाँ का धर्मशाला का, तो वो रोज़ दोपहर को आता था, उसको कार में लेके जाता था अपने रिलेटिव्स के यहाँ, और फिर वहाँ पे वो अपना ढोना अपने बाउल रख के उसमें खाना वाना लिया जो भी है और खा के आराम से आ गया। मतलब कहने, जस्ट कहने को था। और नॉन डिवोटीज क्या भी जा रहा था वो, मीट ईटर्स क्या भी। तो एक दिन एक डिवोटी थे, उन्होंने बोल दिया यार तुम तो ढोंगी हो, तुम अब भीख मांगने जा रहे हो, जो मीट ईटर्स है उनके यहाँ भी जा रहे हो, तो नॉनसेंस। ये कहाँ धर्म लिखा है? धर्म में तो लिखा है ब्राह्मणों क्या लेना चाहिए, नहीं तो मीट नहीं खाते नहीं करते। तो उसने बताया क्या लॉजिक दिया, उसने कहा कि देखो वो अपना काम करेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूं ये मायावादियों का टिपिकल लॉजिक है। अगर आप किसी मायावादी से मिलोगे ये डायलॉग तो सुनोगे ही सुनोगे आप, कि वो अपना काम कर रहे हैं, अपना, हम तो अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। फिर वो ट्यूशन भी पढ़ाता था, केमिस्ट्री बायोलॉजी वहां पे रह के। हाँ, वो कथा नहीं कर रहा था, ट्यूशंस पढ़ा रहा था, केमिस्ट्री बायोलॉजी वो। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं ज्ञान बांटना चाहिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मतलब मेस्ड अप लोग हो गए। क्या है सन्यासी को अपना धर्म त्यागना नहीं चाहिए। कहने का मतलब अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि भोजन ना बनाने से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, समझे? इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ये वो भोजन ना बनाने से आसक्त था, समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए वो ये नहीं समझ पाया कि भगवान के लिए भोजन बनाना माया नहीं है। इसलिए हमें क्रिटिसाइज कर रहा था कि यार तुम तो भोजन, वो नहीं देख रहा वो किसके लिए बना रहे हम, भगवान के लिए। इसलिए भगवान ने पिछले श्लोक में कहा सारी सेवा में आसक्ति, कर्मों में आसक्ति त्याग दो, तब समझ आएगा कि भक्ति की में जो कर्म कर रहे हैं वो माया नहीं है, वो भक्ति है। अगर कर्मों से आसक्त रहोगे तो समझ नहीं आएगा तुम्हें। अगर सन्यासी भोजन ना बनाने से आसक्त रहेगा तो भक्तों को वो क्रिटिसाइज करेगा। समझे नहीं समझे? भगवान, इसलिए तो अंतिम मत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की इंस्ट्रक्शंस। ओके, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग रजोगुण में किया है। तो भगवान यहाँ पे यज्ञ दान तप 3 तरह के बता रहे हैं, रजोगुण में, सतोगुण में और तमोगुण। सबसे पहले भगवान त्याग बता रहे हैं, तमोगुण में, रजोगुण में और सतोगुण में। पिछले श्लोक में भगवान ने त्याग कैसा बताया है? तमोगुण में त्याग। ऐसे त्याग को क्या कहते हैं? तमोगुणी। सो कौन सा त्याग? जो अपने मोह वश से अपने कर्मों को त्याग देता है वो तमोगुणी त्याग है। भी हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं अच्छी तरह, और फिर उसके बाद हम सेवा करें, हमने शास्त्र में पढ़ा यार कि सन्यासी को भोजन नहीं बनाना चाहिए, और हमने भोजन बनाना बंद कर दिया भगवान के लिए। तो ये त्याग कैसा हो गया? ये तमोगुणी त्याग है। हम गलत को सही मान रहे हैं और सही को तमोगुण, मतलब गलत को सही, सही को गलत। तो सही चीज भगवान के लिए कुकिंग करना उसको गलत मान रहे हैं, और गलत चीज जो कि अपने लिए कुकिंग ना करना उसको हम सही मान रहे हैं। और उसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं? शास्त्रों का प्रमाण। समझे? शास्त्रों का प्रमाण दे रहा था ना सन्यासी, देखो शास्त्रों में लिखा सन्यासी को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए तमोगुणी व्यक्ति भी कभी कभी शास्त्रों का प्रमाण दे देता है। हम फंस जाएंगे, पता है? हम शास्त्रों में 1000 चीज पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, 1000 चीज पढ़ के कभी कभी भगवान की सेवा छोड़ देते हैं। और ऐसा हुआ है, जैसे आप जाओ वृंदावन में, बैठे नहीं रहते 24 घंटे लोग। हम क्या कर रहे हैं? 64 माला कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शास्त्रों में लिखा है, चैतन्य आपने क्या बोला है? चैतन्य आपने बोला है जो 1 लाख नाम नहीं लेता उसके हाथ से मैं भोग स्वीकार नहीं करता। तो 64 माला हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ठीक है, ओके। आप शास्त्रों में लिखा है, क्या करोगे? लिखा है अब बैठे हुए हैं वहां, अब क्या कर रहे हैं? शास्त्रों में लिखा है। तो क्या प्रभुपाद ने शास्त्र नहीं पढ़े थे? नहीं पढ़े थे क्या? अब प्रभुपाद क्या कर रहे थे? बैठ के 64 माला कर रहे हैं। प्रभुपाद गए अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, और प्रभुपाद उस टाइम 16 राउंड्स कर रहे थे। बाय द वे 64 राउंड से कब कितने में आ गए थे? 16 राउंड्स पे आ गए थे। प्रभुपाद खुद आ गए थे 16 राउंड्स पे। क्यों?
क्यों? क्योंकि उनका त्याग कैसा है? उन्होंने भगवान का प्रचार त्याग दिया अपने माला के चक्कर में, तो उनके त्याग को क्या बोलेंगे? तामसिक त्याग है। उनकी चैंटिंग तामसिक है, उसका कोई फल नहीं आएगा, वो एडवांस नहीं कर सकते। तमोगुण का फल क्या होता है? क्या फल होता है तमोगुण का? निद्रा, प्रमा। तो क्या सोते ही तो रहते हैं? हरे कृष्ण हरे, और कुछ नहीं, 64 माला करके वृंदावन में सोते हैं सब। अनंत को भी पता है, अनंत भी रहा है, मैं भी रहा हूं। क्यों आप भी करते थे ना 64 माला? फिर क्या करते थे? सो जाओ, फीस्टिंग खाओ। 64 माला करने थकोगे तो सही वहां पे खिचड़ी विचड़ी मिलती है, फीस्टिंग होती है, खाओ पियो और फिर सो जाओ। यही चलता है बस। फिर उठो, अचानक से होश आ गया, माला उठा के हरे कृष्ण हरे कृष्ण मुझे पता है ना सब। हॉरिबल लाइफ है, हॉरिबल लाइफ है। मतलब प्रहलाद भी कह रहा था वहाँ, तो वहाँ पे जो तटीय स्थान है, हम गए नहीं थे, सबके सब गांजा पीते हैं। मैं रहा हूँ ना, मुझे पता है ना, पूरे वृंदावन में मैं हर जगह रहा हूँ, एक कोने कोने में रहा हूँ मैं। सब गांजा पीते हैं आराम से, कुछ नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है भक्ति कर रहे हैं, मगर एक्चुअली वो क्या कर रहे हैं भक्ति के चक्कर में? भगवान का प्रचार त्याग रहे हैं। इसलिए उनको त्याग कैसा हो गया? तमोगुणी त्याग हो गया। गलत नहीं है भक्ति करना, 64 माला करना, वृंदावन में रहना गलत नहीं है, मगर भगवान की इच्छा, ऑर्डर्स को त्याग नहीं सकते ना। उसका तो अपराध लगेगा ना आपको, उसका तो अपराध लग गया आपको। चलो आपने सही किया, अपराध तो लगा, अपराध से फल बुरा होगा, आपको फल पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट है सोते रहो बस। इसलिए तमोगुणी त्याग इंपॉर्टेंट है, ऐसे त्यागना नहीं चाहिए अननेसेसरी। तमोगुणी त्याग भी शास्त्रों के बेसिस पे होता है, समझे? तो इसलिए माया पकड़ लेती, इसलिए भगवान यहाँ पे अंतिम मत दे रहे, नहीं दे रहे, इसलिए तो एक्सप्लेन कर रहे हैं सब। भगवान को ऐसे थोड़ा ना एक्सप्लेन कर रहे हैं त्याग को। मतलब पॉइंट ये है कि कितने लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है इस्कॉन में? पढ़ा है किसी ने? अजान गुरु आपने पढ़ा था इससे पहले? नहीं पढ़ा था ना? पढ़ा था, मगर किसी को समझ आया? किसी को, क्योंकि उन्होंने कहा यार ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तामसिक त्याग, रजोगुनी, सतोगुनी, हम तो 3 गुणों से ऊपर है तो हमारे लिए थोड़ा ना है भी, हम तो 3 गुणों से ऊपर है, हम तो भक्ति कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह कि हम 3 गुणों से ऊपर नहीं है, अभी हमारी भक्ति परमात्म स्टेज पे नहीं है, स्ट्रांग नहीं, अभी भी 3 गुण हम पे उतने ही काम हावी हैं जितने पहले थे। बट ऑफ कोर्स हमें प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं भक्ति का, जिससे हम 3 गुणों को पार कर जाएंगे। अभी पार नहीं किए हैं, इसमें फर्क है। सो जब तक हमने पार नहीं किया तब तक ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है श्लोक, वरना भगवान क्यों बोलेंगे? अब पहले लाइन में प्रभुपाद ने बोल दिया भक्ति का विषय क्या है, सॉरी गीता का विषय क्या है? सेवा, भक्ति बोला है ना, पहली लाइन में बोला है। जब अगर गीता का विषय भक्ति है तो भगवान हर चीज किससे कनेक्ट करके बोल रहे हैं? भक्ति और सेवा से कनेक्ट करके बोल रहे हैं। भक्तों के लिए इंपॉर्टेंट है श्लोक है, कोई ऐसे नहीं कि हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इसलिए तामसी परित्याग, तमोगुणी त्याग भी हम लोग करते हैं। अब वो आप वही तो कह रहे हो, वृंदावन में बैठ के 64 माला करेंगे, भगवान के लिए कुछ कुकिंग भी नहीं करते, बस मांग के आ गए, तो वो त्याग क्या है? वो तमोगुणी त्याग है। अभी ठीक है, वो बात अलग है कि आप 64 माला भी कर रहे हो, वृंदावन प्रभुपाद की तरह आप ट्रांसलेशंस भी कर रहे हो भागवतम की। प्रभुपाद क्या कर रहे थे? मैगजीन्स कर रहे हैं, भागवतम ट्रांसलेशन कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, बेच रहे हैं। प्रभुपाद इतने बिजी हैं, इसलिए प्रभुपाद ही मधुकरी करते थे जब इंडिया में थे ना, वृंदावन में। आप पढ़ लो लीला अमृत, प्रभुपाद घर घर जाके, वैष्णव घर जाके 2-3 पराठे लेते थे और खाते थे। कुकिंग कम करते थे, क्योंकि कुकिंग भी करते थे। प्रभुपाद की किचन है नहीं है, ऐसी बात नहीं, किचन ही है। जब प्रभुपाद तक कुकिंग कर रहे हैं तो आप क्या जेम्स बॉन्ड बन गए क्या? अब आगे इस्कॉन में ये ट्रेंड, अब तो वृंदावन में रहेंगे, मधुकरी करके खाएंगे, देखो व्रजवासी की रोटी खाएंगे, है नहीं? ये है ट्रेंड लोगों का, और अपना भक्ति करेंगे। नॉनसेंस। कुकिंग करना बहुत बड़ी भक्ति है, बहुत बड़ी सेवा है, भगवान को बहुत अच्छी लगती है और उससे बहुत ज्यादा एडवांसमेंट होती है। कुकिंग में सारी इंद्रियां लग जाती है भगवान में, ऐसी कोई सेवा ही नहीं जिसमें सारी इंद्रियां लग जाएंगी। आप देख लो, मतलब हाथ भी लग गए सब्जी काटने में, आंख भी लग गई देखने में, नाक भी लग गए, सूंघ रहे मसालों को, और उसको कान भी लग गया सीटी की आवाज सुनने में लग नहीं रहा
लग गए, और क्या लग गए, छौंक लगाने में कान भी तो लग गए, और फिर जीभ भी लग गई, टेस्टिंग मतलब आप प्रसाद लेके फिर टेस्ट भी तो करोगे कि मेरी भगवान के लिए कुकिंग की कैसी हुई, अच्छी हुई या नहीं हुई है, अपने लिए नहीं, टेस्ट करते नहीं करते हैं, वो भी लग गया, पैर भी लग गए, खड़े होके कर रहे हो, तो सारी इंद्रियां लग गई, सारे ऑर्गन्स भी लग गए, खाओगे तो ऑर्गन्स में डाइजेशन होगी नहीं होगी मतलब कुकिंग से अच्छी सेवा है ही नहीं, और इसलिए प्रभुपाद कुकिंग करते थे भगवान के लिए, प्रभुपाद के वेसल से बड़े शौक से भगवान को कुकिंग की, ऑफरिंग की, इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी। सो मगर हमारा मन करता है कि हम उसको त्याग दें, है नहीं, छोड़ दें, क्योंकि हमें क्या करना है, हरे कृष्णा चांटिंग शास्त्रों में लिखा है। सो यू हैव टू, इसके लिए थोड़ा दिमाग चाहिए, नहीं, उसको तमोगुनी त्याग कहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, अब रजोगुनी त्याग क्या है? जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने त्याग, ऐसा करने से भी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद सीधा प्रॉपर्ट में दे रहे हैं, सीधा। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं, उन्हें त्यागना। प्रभुपाद ने बहुत सही एग्जाम्पल लिए दोनों, सटीक, कि जो धन लगाता है भगवान की सेवा में, और फिर मतलब कई लोग तो डरते हैं ना, भय नहीं आ जाएगा यार, हम सारा यहाँ लगा देंगे, हमारे लिए क्या बचेगा अब गृहस्थों की तो प्रॉब्लम यही है ना, धन से उनकी हार्ट बीट चलती है, भक्ति से नहीं चलती। सो अब क्या होगा हमारा, बाद में क्या होगा, सब यहाँ पे दान कर देंगे, तो उनको डर लगता है। वो बात कह रहे हैं, वो अगर आप डर से आप दान देना बंद कर रहे हो, तो वो त्याग क्या हो गया, वो रजोगुनी त्याग। वो त्याग, यहाँ पे भगवान त्याग कह रहे हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या शब्द इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिकल। वो एक ही बात है, वो एक ही बात है, प्रैक्टिकल है, वो एक दूसरा सिनोनिम है। आज के मॉडर्न वर्ड में त्याग का सिनोनिम है बी प्रैक्टिकल। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में नहीं होता ना इसका प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल तो समझते हो ना, बस ये है। सो ठीक है, प्रभुपाद ने एग्जांपल ले लिया सीधा गृहस्थों का। कंजूस होते हैं सब, इस कॉर्नर में भी सब गृहस्थ कंजूस होते हैं, सब एक नंबर के, सब मतलब मैंने देख लिया सबको, सब तिलक लगाते हैं मगर सब कंजूस होते हैं। जब टाइम आता है ना सेवा करने का, जब पैसे लगाने का, तो फिर 1000 चीजें आ जाती हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो लोग तो चले गए, तुकाराम जैसे भक्त तो चले गए, जो अपना सारा घर का सामान भी वो बांट ही दिया उन्होंने वैष्णवों को, इन्हें ले जाओ, वो गैस चूल्हा सब उठा के ले गए, चिमटा भी, मतलब उनकी पत्नी की साड़ियां भी उठा के ले गए थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीजें भगवान की सेवा में लगनी चाहिए ना, हो गया ठीक है, अब देखा जाएगा बाद में उसमें क्या है। सो जनरली इस प्रकार होता है। और मतलब वैसे पता है, वैसे मैं बताऊं, इसका एग्जांपल दूं, वृंदावन में कई लोगों के फ्लैट है और रहने नहीं देते भक्तों को, ऐसा भी होता है, नहीं होते, वो रह रहे हैं राजपुरा में या पंजाब में या दिल्ली में, और कोई भक्त कहेगा प्रभु जी हम रह लें दो रात, या वो आपके घर में खाली पड़ा है, नहीं देखो चाबी तो गुड़गांव में पड़ी है, तुम बैठो यहाँ, तो कैसे लोगे, नहीं छोड़ो यार रह लो तुम, मतलब इट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक, बहुत प्रॉब्लमैटिक है सिचुएशन, एवरीबॉडी इज। तो उस त्याग को, वो प्रैक्टिकल है, मगर नाम क्या है उसका, भगवान त्याग बोल रहे हैं, अपने नाम क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल। तो वो सब रजोगुनी। रजोगुण का फल क्या होता है, माने कह रहे हैं रजोगुण का फल होता है दुख मिलेगा आपको बस, और कुछ नहीं मिलने वाला अल्टीमेटली। सो और दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं प्रभुपाद मंगल आरती में उठने का। सो मंगल आरती में उठना कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर में दर्द हो रहा है यार, आज छोड़ दो, होता है नहीं होता है।
अब वो त्याग क्या हो गया? वो त्याग, मंगल आरती का त्याग रजोगुनी त्याग हो गया। रात को 2 बजे तो आए वहां से वृंदावन 5 बजे। अब तो 3 बजे 2 बजे आए, अब 5 बजे उठेंगे, सर में दर्द हो रहा है, आज छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपने छोड़ा तो इसे सोच के कि मैं रेस्ट ले लूंगा और आराम मिल जाएगा, मगर रजोगुण का फल क्या है? सोना, दुख। वो दुख मिलेगा आपको, रेस्ट नहीं मिलेगा। आप कर लो, आपके शरीर को रेस्ट मिल जाएगा, मन को दुख मिलेगा अंदर से लेकर। अब परेशान हो गया, होता ही नहीं, मंगल आरती में नहीं उठते, फिर सोए पड़े, फिर कहते हैं यार क्या सुबह सारा दिन खराब हो गया। होता है, दुख मिल गया। वो त्याग रजोगुनी त्याग है। सो मंगल आरती छोड़ सकते हो, मगर रजोगुण से नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे प्रभुपाद मंगल आरती में कभी कभी नहीं जाते थे, पता है क्योंकि प्रभुपाद क्या कर रहे होते थे उस टाइम? ट्रांसलेशन कर रहे होते थे। तो प्रभुपाद के क्या थे? प्रभुपाद का सेक्रेटरी थे। कौन थे? हरीशौरी प्रभु उस टाइम वृंदावन में। तो हरीशौरी प्रभु, अब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा मंगल आरती जाना चाहिए, तो वो मंगल आरती जाते थे। प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे, वो मंगल आरती जाते थे। वहां पर मंगल आरती छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मंगल आरती को छोड़ना क्या है? त्याग, रजोगुनी त्याग है। तो प्रभुपाद ने एक बार घंटी बजाई, तो हरीशौरी प्रभु है ही नहीं मंगल आरती के टाइम। तो फिर प्रभुपाद ने बुलाया हरीशौरी प्रभु, उन्होंने कहा तुम कहाँ रहते हो? तो उन्होंने कहा प्रभु मंगल आरती जाता हूँ। उन्होंने कहा प्रभुपाद खुश होंगे, प्रभुपाद मंगल आरती आता हूँ। उन्होंने कहा रास्कल तुम मंगल आरती क्यों जाते हो? तुम्हारे लिए मंगल आरती जाना माया है, तुम्हारे लिए माया है। तुम्हारी सेवा क्या है अभी? तुम मेरे सेवक हो, तुम्हें मेरे पास 24 घंटे बैठना, मुझे कोई जरूरत पड़े तो तुम वहां नाच रहे हो। ये क्या है? तो उस टाइम प्रभुपाद ने बोला तुम्हारे लिए मंगल आरती का त्याग ही सेवा है, रजोगुनी नहीं है वो। समझे? तो उस कंडीशन में छोड़ सकते हो आप। हम अगर आप सो रहे हो फिर छोड़ रहे हो, डर से छोड़ रहे हो मेरे शरीर को क्या होगा, तो वो रजोगुनी त्याग है। समझे? देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। तो सतोगुनी त्याग क्या? देख लो, सतोगुनी त्याग देख लो आप। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है, जब अपनी ड्यूटीज को क्या कहते हैं, कंपलसरी मतलब ड्यूटी मान के करता है, जब सेवा को ड्यूटी मान के करता है, समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। अपने से आसक्ति त्याग दी और फल से आसक्ति त्याग दी। उसको अपनी चिंता नहीं है, उसको भी चिंता नहीं है कि भक्ति से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, ठीक है, नहीं भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तब त्याग सात्विक कहलाता है। जैसे प्रभुपाद जी ने सब कुछ त्याग दिया, अपना घर भी त्याग दिया, अपने पैसे भी त्याग दिए, सब भगवान के प्रचार के लिए ना। उनको कोई डर ही नहीं था, ठीक है। प्रभुपाद ने भी सोचा मैं अमेरिका जाऊंगा, अगर मर जाऊंगा तो भी क्या प्रॉब्लम है, सेवा में मरूंगा ना। प्रभुपाद को उसकी भी चिंता नहीं थी, अपने शरीर की तो चिंता थी नहीं। देख लो 70 साल की उम्र में कौन जाता है, ये तो डायरेक्ट एविडेंस ही हो गया। और ना सुख की इच्छा थी प्रभुपाद अमेरिका में 1 साल तक, इतना दुख मिला प्रभुपाद को। रिसीव करने वाला नहीं था। कौन जाएगा अमेरिका? कोई रिसीव करने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? वहां जाके होटल में खा जाऊंगा, मतलब बहुत डेंजरस था। मतलब अभी भी नहीं आ सकते आप ऐसे वृंदावन छोड़ के। तो वो त्याग सात्विक है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। समझ लो, प्रैक्टिकल एडवाइस है नहीं भगवान की। आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ में आप क्या कर रहे हो। और त्याग का सिनोनिम क्या है? प्रैक्टिकल। हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल वो त्याग का पर्यायवाची है। उसमें फंस मत जाना, बी प्रैक्टिकल। उसमें लोग फंस जाते हैं हमेशा। ये बेंचमार्क है त्याग का। हाँ हाँ, वही रजोगुनी तमोगुनी सब भी प्रैक्टिकल ही है। ओके, सो अब आगे बढ़े या नहीं बढ़े? ओ ठीक है, हाँ, भगवान त्याग की तो बात कर रहे हैं। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म में लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। जो सतोगुण में जो स्थित त्यागी है, अब भगवान उसके लक्षण बता रहे हैं। अगर आप सतोगुण में त्याग करोगे तो उसके लक्षण क्या होंगे? प्रभुपाद ने कैसा त्याग किया? सतोगुणी त्याग किया ना। तो कैसा लक्षण था? प्रभुपाद न अशुभ कर्म से घृणा कर रहे थे। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण को क्या बोला? तमाल कृष्ण महाराज को जाके नॉन वेज खाने लगे, तब भी
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो सतोगुण में जो त्याग करता है, जिसने केवल भगवान के लिए त्याग किया, प्रचार के लिए, उसको अपनी चिंता नहीं है, तो वो भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता, अगर जरूरत पड़े तो हम करने को तैयार हैं, और शुभ कर्म से आसक्त नहीं है। अगर जरूरत पड़े अपना कंफर्ट छोड़ने की तो वो भी हम तैयार है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अशुभ कर्म से घृणा नहीं करता, शुभ कर्म में लिप्त नहीं होता। उसका फोकस कहाँ है? केवल मुझ पे, सेवा पे है, बस उसके जीवन में बी प्रैक्टिकल कोई शब्द नहीं होता। करना है, वहां की सेवा बढ़ेगी तो हम करेंगे बस। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करना संभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। आप कर्मों को, आप चीजों को छोड़ नहीं सकते, मगर हम लोग उनके फलों को छोड़ सकते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महामनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों, अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं, और वह जो भी कुछ कमाते हैं जो वो संघ को दान कर देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं, वे सन्यास में स्थित होते हैं। देख रहे आप, तो कितने सारे डिवोटी थे उस टाइम जो बीबीटी में काम कर रहे थे। बीबीटी कार्यालयों की बात कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस बीबीटी में, और बहुत मंदिर बनाने में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें थी, मगर वो काम करते हुए भी क्या है? सन्यासी है। उसको सन्यासी कहते हैं, क्योंकि किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए, अपने लिए नहीं कर रहे। और जो बैठे हैं हिमालयों पे, जो अपने को सन्यासी कह रहे हैं, उत्तराखंड में बैठे हैं अपने आश्रम में मजे से ठंडक में, वो सन्यास, वो भोगी है एक्चुअली। सन्यास के नाम पे भोगी है, क्योंकि उनका त्याग कैसा है? अब बताओ, तमोगुनी त्याग हो गया ना, भगवान के प्रचार को छोड़ के, कि उसमें तो इतने सारे कार्य हैं, छोड़ दो यार, झंझट है। तो तमोगुनी और रजोगुनी त्याग हो गया उनका, वो फंस गया उसके अंदर। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। वेल एनीवे, कल मैं डिस्कस करूंगा, ये थोड़ा भगवान ने लॉजिक चेंज किया यहाँ पर। हरे कृष्णा, ये थोड़ा डिफिकल्ट श्लोक है, टुमारो आई डिस्कस। कुछ पूछना, कुछ कहना है तो बोल सकते हो। हमने 11th श्लोक तक किया है। हरे कृष्ण।